दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में बड़ौली और प्रहलादपुर गांव के किसान धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीण धरने पर बैठ गए और इनका कहना है पूर्व में इनके साथ धोखा हुआ है, इनकी ज़मीनों को अधिग्रहण कर लिया गया और इनको उचित मुआवजा नहीं मिला, उचित धनराशि नहीं मिली और इनको अंधेरे में रखा गया। तो नारेबाजी भी चल रही है, आप लोग देख रहे हैं, और सामने किसान संघर्ष समिति का बोर्ड भी लगा है और ये नारेबाजी कर रहे हैं युवा। अब इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या अन्याय हुआ, क्या धोखा हुआ, क्या फरेब हुआ, हर चीज़ की जानकारी अभी इन्हीं से लेते हैं। फिलहाल HSBP मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, हुड्डा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या दिक्कत भैया हो गई, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, धरने पर बैठ गए हैं? जी यहाँ जी मेरा नाम है किसान। हाँ। और यहाँ पे सभी लोग जो बैठे इन सबका नाम है किसान। अच्छा जी। हम गांव बड़ौली, प्रहलादपुर, मिर्जापुर सिंह के यहाँ पे किसान बैठे हैं। हमारी समस्या आपको थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ। हमारी समस्या ये है कि सन 2006 में हुड्डा प्रशासन ने जनहित के नाम पे हमारी ज़मीनों को एक्वायर कर लिया गया था। हमारी ज़मीनों का जो एक्विजिशन का प्रोसेस था वो बिल्कुल ही गैर कानूनी था। गैर कानूनी कैसे था? गैर कानूनी ऐसे था जब किसी भी जगह का एक भूमि अधिग्रहण होता है तो वहाँ पे सबसे पहले गाँवों में लाल डोरा को देखा जाता है। लाल डोरा को देखा जाता है। 1954 का लाल डोरा बना हुआ है। 2006 में ये भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं देखा इन्होंने? गांव क्या इस बीच में गांव, इस ड्यूरेशन में गांव नहीं बढ़ा, गांव की जनसंख्या नहीं बढ़ी। फिर इन्होंने नहीं थे उस टाइम है जी, आप लोग नहीं थे? हम तो जी बहुत छोटे छोटे हैं, हमारी 22-23 साल की भी उम्र है। आप समझ में आया है कि हमारे बड़े बूढ़े सारे अंगूठा टेक है जी, सब खेती बाड़ी और पशुपालन वाले आदमी है। फिर गांव में जो सर्वे हुआ उस समय पे सारे अधिकारियों ने सर्वे बैठ के अपने कमरे में कर लिया ना। यहाँ पे देखा भाई किसके खेत है, किसकी खेती की जमीन को इन्होंने बंजर जमीन दिखा के एक्वायर कर दिया। किसी का घर बने, किसी के कमरे बने जो पुराने जैसे बने होते थे, कोई कहीं कुछ मेंशन नहीं करा। गांव में आके हुड्डा प्रशासन के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती थी एक्वायर की जमीन पे अगर आपको कोई एतराज है तो DC साहब के यहाँ के अपना एतराज दर्ज करो और कोर्ट में जाओ। इनको लोगों को जागरूक ही नहीं करा गया। 30 दिन की अवधि होती है उसमें। हम अगर कोर्ट में गए जब अपनी बातों को लेके, वहाँ सीधा जज और वकील साहब ये कह देते जी तुमने 5A के एतराज क्यों नहीं दर्ज कराते। तो जब हमें पता होता, ये हमारी बिरादर बेटी सब बड़े बूढ़े बेटे, इनसे पूछना लैंड एक्विजिशन क्या होता है, सेक्शन 4 क्या होता है, 5 आज तक भी नहीं पता जी किसी को। किसान को अपने घर का, अपनी खेती का और अपनी आजीविका को निभाने से, अपनी गुजर बसर करने से इन 3 चीजों अलग कोई काम नहीं होता। दूसरी बात जी, जनहित के नाम पे जमीन को एक्वायर किया गया। आज तक कोई भी व्यक्ति, मैं आपसे ही कहता हूँ, ये सवाल मैं जनता से पूछता हूँ, ये यहाँ पे जनहित प्रूव करते। जनहित क्या होता है जी? लोगों के हित में जो काम हो रहा हो। यहाँ पे लोगों का हित क्या है? जो बसे हुए पहले से गांव के लोग हैं, जो अपनी पूर्वजों से मिली धरोहर में संपत्ति में घर बना के बैठे हैं और अपनी जमीनों पे खेती कर रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उनको ये उजाड़ रहे हैं और उजाड़ने के बदले में 645 रुपए प्रति गज का मुआवजा दे रहे हैं और उस जमीन में प्लॉट काट रहे हैं, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल, और उसको 1.5 लाख रुपए प्रति गज में बेच के, ऑक्शन बेच के ये कहते हैं हम जनहित कर रहे हैं। जनहित के नाम पे देखना, इधर कैमरा करना जी, ये दे रहे ठेके दे रहे हैं शराब के, आहते दे रहे। गांव की 3-4 एंट्री सब पे जाके देख लो, आहते और शराब के ठेके खुले मिलेंगे। सड़कें इनसे बनती नहीं है। फिर हमारे मंदिर, हमारे कब्रिस्तान, शमशान घाट, हमारा स्टेडियम, इन्होंने सब एक्वायर कर लिया। एक तरफ कहते हैं खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, एक तरफ बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमारी विकास की कोई भी नीति बनती है उसमें गांवों को सबसे पहले केंद्रित करके नीति बनाई जाती है। कहाँ गई वो नीतियाँ? हमने अपनी बातों को उठाने के लिए हम DC साहब के यहाँ भी गए, अपने विधायक प्रतिनिधि राजेश नागर जी के यहाँ भी गए, हम कृष्ण पाल जी के यहाँ भी गए। हमसे हर बार जब भीड़ वहाँ जाती है वो कह दिया जाता जो भीड़ सुनना चाहती है, ताकि भीड़ को झूठा आश्वासन दे दो, भीड़ यहाँ चली जाए। कह देते जी हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। बेवकूफ़ बना रहे हैं सब मिलजुल के हमें। इन्होंने हमारे सदन में बात उठाई, वहाँ पे CM साहब ने बोला भाई गांव बड़ौली प्रहलादपुर के लिए कमेटी बना दो, इनकी जो समस्या किसानों की हल करने के लिए। ये बात को कहे हुए 15-16 दिन हो गए, 7 दिन का समय दिया था, आज तक उस कमेटी को अता पता नहीं है, जब जाके हमें धरने बैठे। दूसरी बात जी, जमीन का अधिग्रहण 2006 में जब करा गया था, 650 एकड़ जमीन थी। अवार्ड बोला 2009 में 350 एकड़ का। ये 300 एकड़ जमीन कहाँ गई ये मैं बता दूं कहाँ गई। प्रशासन ने, हुड्डा प्रशासन ने पूंजीपतियों के साथ, मैं बदले आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, ये कंट्री वाइड, आइरिस प्लाजा, ये डायनेस्टी, ये BVM प्रोजेक्ट्स और भी कई कंपनीज है, ये बिल्डर को बेच दी। जब अधिग्रहण हो गया
तो सरकार की होगी प्रॉपर्टी, बिल्डर को कैसे तुम रिलीज करके दे रहे हो? बिल्डर को इन्होंने लाइसेंस भी दी क्योंकि बिल्डर पैसे वाला है, बिल्डर की अप्रोच बहुत ऊंची है। आपसे सस्ते में लिया, औने पौने में लिया, बेच दिया ये महंगे। इन्होंने, ये सरकार, प्रशासन और पूंजीपति मिलियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। किसानों का रोज शोषण हो रहा है, मानसिक और शारीरिक स्तर पे। क्या करे किसान? और हमें जमीनें हमें नहीं दी। बैठे रहेंगे धरने पर आप? अनिश्चित काल तक बैठे रहेंगे जी। अपने गांव में किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको हमारे गांव में आना, चाहे वोट मांगने के लिए अधिकार नहीं है। यहाँ आएगा, यहाँ ये धरने में कहेगा। और हम मुंह जुबानी किसी आश्वासन पे हम अब विश्वास नहीं करेंगे। हमसे जो आश्वासन करने हैं भीड़ के आगे, गांव की जो सरदारी बैठी है इस गांव के आगे आके बोलेगा और कागज पे लिख के देगा। जब गांव में घुसेगा नहीं, 100% बहिष्कार है, हम मारने मरने को तैयार है। गांवों से निकलते सारे फौजी, पुलिस, सारा महकमा जो भी सुरक्षा के लिए जाता है, उससे अपने घर की सुरक्षा तो नहीं रही, वो देश की सेवा के लिए वहाँ अपने जवानी पूरी खर्च करके वहाँ जाता, यहाँ आता देखता मेरा घर नहीं, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ का न्याय कहाँ सो रहा है? न्याय मंत्रालय इनके अधीन है, प्रशासन इनका है। यहाँ कब्जा लेने के लिए दमखल के साथ आ जाते पुलिस वालों को लेके। हम कहते हैं अपनी बात रखते, तुम्हारे लिए मुकदमा दर्ज कर देंगे, जेल में डाल देंगे। डाल लो अब तुम जेल में, हम बैठे हर तरह से तैयार, तैयार बैठे, मरेंगे और मारेंगे। हमारी मांग, हमें वैसे ऐसी बात नहीं है, हमें भरोसा भी सरकार पे हमारी बात पूछने की। अब आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारी बात को लोगों तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। बहरी सरकार बनी बैठी, इसको सुनाओ। सुना है। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो डिलीट ना हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीजें भी हो रही है मीडिया में। हमारी पुरानी कितनी वीडियो डिलीट कर दी गई पैसे खा के, हमारे पास उसके पुख्ता सबूत है। ये लोग नाराज हैं, आक्रोशित है और इनका कहना है नेता लोग आएं और जमीनी काम करें, मतलब इनकी जो दिक्कतें हैं, जिनकी समस्याएं हैं, उसका निदान करें। जो कमेटी बनानी है, कमेटी बनाया जाए और इनको न्याय दिया जाए। तो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं भैया जो युवा ने बोला? हाँ भाई साहब, इधर हाथ उठा के बता दो फिर। तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, पढ़े लिखे युवा हैं। अभी जब इन्होंने अपनी ज़मीनों के बारे में जांच की, पड़ताल की और किस तरह से अधिग्रहण किया, इस बारे में इन्होंने छानबीन की, तब पता चला भैया हमारे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया है। हमारी ज़मीनें कौड़ियों में ले ली गई और आज बिल्डरों को बेची जा रही हैं काफ़ी महंगे में। अब ये ठगे से महसूस कर रहे हैं, इसी वजह से इन्होंने धरना शुरू कर दिया है और ये धरना अनिश्चितकालीन होगा, इनका यही कहना है। नारेबाजी चल रही है, सरकार के विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए कि इनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है तो कर दें, ये खुश भी हो जाएं क्योंकि इनको भरोसा भी है सरकार पर, इनकी समस्याओं का समाधान होगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।